ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से आज इस आयोजित प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित मुंब्रा के सीनियर पीआई श्री जवदवार साहब, ग्लोबल केयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने उपस्थित ये अच्छे काम को साथ देने वाले सभी मुंब्रा के गणमान्य, आज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि हर तरह की पहल अलग अलग जगह पे की जाती है, लेकिन आज जिस तरह का काम ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, ये सही मायने में बहुत सारे लोगों का फ्यूचर चेंज करने वाला है। हमें पता है कि बच्चों जिनका उम्र कम होता है, उनके एज के हिसाब से उनको अलग अलग गलतियां होती हैं, उनके हाथों से जो भी चीज़ें होती है उनको पूरी तरह से अच्छे से काउंसलिंग करना, उनको सही राह दिखाना, उसके साथ ही जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू झगड़ा है, उसमें अगर अच्छी तरह से का काउंसलिंग हो जाए तो निश्चित तौर पे उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है, परिवार टूटने से बचते हैं। अगर सही समय पे सही इंसान ने काउंसलिंग हो गया तो निश्चित तौर पे बहुत सारे फैमिलीज बच जाएंगे। पिछले 2 दिन पहले हमने कलशेखर हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम रखा था एंटी ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है। आपको सबको पता है कि ड्रग्स में पिछले 2025 में इंडिया में 133 टन एनडीपीएस बरामद किया गया है। ये आपके मालूमात के लिए दुनिया भर में 33 करोड़ लोग ड्रग्स के शिकार हुए हैं, यानी कुल आबादी के 6.2% लोग दुनिया भर में ड्रग्स लेने वाले हैं। अगर इसी तरह से ड्रग्स, क्राइम और बुरी आदतें से अगर लोगों को बाहर निकालना है तो यह किसी पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। इसके लिए सभी ने साथ में आके जो लोग ऐसी गलत राह पे गए हैं उनको बाहर निकालना, ये समाज के सभी घटक का काम है। और आज ग्लोबल केयर फाउंडेशन और उसके सभी पदाधिकारी ये उनको एडवाइस दे रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस दे रहे हैं, उनको साइकेट्रिक जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहे हैं। ये सभी सुविधाएं अभी जो हमने ऑफिस का उद्घाटन किया वहाँ पे मौजूद है। ये सभी लोग समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए सामने आके अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस, थाना पुलिस, मेरे जोन के सभी अधिकारी ये निश्चित तौर पे इस सराहनीय काम के साथ रहेंगे। मुंब्रा में हमारे सीनियर पीआई अभी मौजूद है। वो इस तरह का, अगर इससे पहले कुछ साल पहले एक स्कीम आया था तंटा मुक्ति। ये तंटा मुक्ति इसलिए था कि बिल्कुल ही छोटे छोटे झगड़े अगर राइट टाइम पे उसका काउंसलिंग नहीं किया गया, उनको आमने सामने बिठा के अगर उसके मन से वो दुविधा निकाली नहीं गई तो निश्चित तौर पे झगड़ा बढ़ जाता है और उसका परिणाम बड़े ऑफेंसेस रजिस्टर होने में होता है। और जो चीज़ कभी खानदान में कभी देखी नहीं है, इस तरह से पूरा खानदान जेल में जाने के कगार में आता है। तो अगर राइट टाइम अगर कुछ अच्छी पहल नहीं करेंगे तो बहुत सारी बुरी चीज़ें होने की संभावना रहती है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, ये सबसे बड़ा क्राइम का प्रिवेंशन, क्राइम काउंसलिंग, क्राइम होने से पहले उसका काउंसलिंग, ये सभी चीज़ों को मायने रखते हुए ये कार्यक्रम रखा है। और मुझे यकीन है कि आगे जाके बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये बहुत बड़ा असर डालने वाला है। क्योंकि मैंने एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि जिसका लाइफ चेंज हुआ है उसको ही पता होता है कि
मेरे लाइफ में सही में क्या हुआ है। एक सुबह एक आदमी किनारे, समुद्र के किनारे गुजर रहा था और वहाँ पे स्टारफिश लहरों की वजह से बाहर किनारे पे आ रहे थे और तड़प रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था। तो जो आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा था उसने एक एक स्टारफिश उठा के पानी में डालना शुरू कर दिया। उसका दोस्त उसको बोल रहा था कि अरे हजारों स्टारफिश पड़े हैं, तुम एक एक स्टारफिश को उठा के डाल रहा है, इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा। वो बोला, उसने सामने वाला स्टारफिश उठाया, उसको पानी में डाला और बोला कि इससे तुझे और मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, जो अभी पानी में गया उसको फर्क पड़ने वाला है। अगर आपकी ये सभी जो मेहनत है उसकी वजह से एक भी आदमी का लाइफ चेंज हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आपका ये पूरा मकसद जो है वो 100% कामयाबी की तरफ जाएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हमारा निश्चित तौर पे सहयोग मिलेगा। मैं इतना ही बोलता हूँ कि बिना जुर्म के जहाँ रात नहीं गुजर जाए, मुमकिन है हर शख्स का ख्वाब निखर जाए। कदम मिलाकर अगर हम और आप चले तो मुमरा का हर कोना अमन से संवर जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपको इस बात को अंदाजा लग गया होगा कि आईपीएस होता है, और जब आईपीएस बोलता है तो क्या बोलता है, और क्यों हमारा ये कैडर, आईएएस आईपीएस कैडर इस मुल्क का सबसे कीमती कैडर है। वो कीमती बातें बाला साहब पाटिल साहब ने आपके सामने पेश की।